राधे राधे, सुप्रभात सभी को। तो जी ये व्लॉग है 2 जून का और मॉर्निंग का टाइम है और मैंने इनके पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। तो टिफ़िन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर रोटी सब्जी ही मैंने बनाई हुई थी और ये ज़्यादा सिंपल खाना ही खाते हैं। इसके बाद मुझे रेडी करना था वैष्णवी के लिए ब्रेकफास्ट। तो उसका मैच भी था, जाएगी कि नहीं ये कन्फ्यूजन चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो जो भी होगा मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। और कोकोनट के कट पीस कर लिए हैं मैंने, कच्चा वाला कोकोनट। तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी क्योंकि मैं इसके लिए बना रही हूँ आज इडली। तो यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है और अदरक भी डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं चटनी रेडी कर दूँगी। तो हाँ, मॉर्निंग में यही होता है ना, पहले मतलब मैं यही सोचती हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए ना, उसके बाद घर के जो भी काम है आराम से करूँ। नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट अगर घर के कामों में ही लग जाऊंगी तो ना ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो जाता है, फिर खाना अच्छा भी नहीं बनता है। तो ताज़े ताज़े चुकंदर लाए हुए थे तो इसको मैं डालूँगी, जो मैंने रवा भिगाने के लिए डाला हुआ है सूजी। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लूँगी। इसमें मिट्टी ना काफ़ी सारी लगी रहती है। तो और कुछ कुकुम्बर भी लाए थे। तो यही रहता है, बच्चे बीट रूट वगैरह खाते नहीं हैं तो मैं किसी ना किसी में मिक्स करके दे देती हूँ। और तबीयत भी इसकी आजकल थोड़ी सी ढीली सी हो रही है, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है ना, तो इसी वजह से तभी कन्फ्यूजन में थे मैच खेलने जाएगी कि नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट तो मैं रेडी कर लेती हूँ, बाकी जाना ना जाना फिर सोचेंगे। तो यहाँ पर दूध निकाला फ्रिज से, तो मलाई मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ अलग से। तो सबसे पहले वैष्णवी तो उठ गई थी तो उसको मैं सबसे पहले हल्दी वाला दूध दे दूँगी। और कई दिनों से मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ उसको, कच्ची वाली हल्दी लाई हुई हूँ मैं, और ताकि इन्फेक्शन कम हो। इसको भी थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है, इसके पापा को भी, और मैं बची हुई हूँ अभी। तो फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये दोनों ना कभी सर्दी जुकाम फीवर पता नहीं क्या क्या चल रहा है इन दोनों को, काफ़ी दिन हो गया ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं हल्दी वाला दूध बनाऊंगी और ये जो मलाई मैंने कलेक्ट किया है इसको रख दूंगी फ्रिज पर ताकि ख़राब ना हो सके। तो यहाँ पर जल्दी से बेटी को मैं गर्मा गर्म दूध दे देती हूँ। तो सही टाइम पर दूध पी लेगी ना, उसके बाद फिर और ब्रेकफास्ट भी करेगी। तो क्योंकि दूध के बाद एकदम नमकीन चीज़ नहीं खाना चाहिए ना, तो थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है। तो मैं अगर या तो दूध खाने के बाद देती हूँ कुछ घंटे बाद, या खाने से कुछ घंटे पहले दे देती हूँ। थोड़ा सा कुछ घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म दूध दे दिया है। तो यहाँ पर चटनी भी मैं रेडी कर रही हूँ, छौंक लगा दिया है इसमें। और अब ये बीट रूट थे जो, इसके मैं कट लगाऊंगी। और तो यही है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्सी में पीस लेती हूँ और इसका जूस निकाल लेती हूँ। तो जूस है जो, उसको मैं जो मैंने सूजी भिगाने के लिए डाला हुआ है उसमें डाल दूँगी। तो बहुत अच्छा कलर भी आता है, पिंकिश कलर आता है, तो काफ़ी बढ़िया लुक भी आ जाता है। जैसे कभी फूड कलर का हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे बेटर तो यही है कि चुकंदर ले लिया जाए, उससे कलर भी अच्छा आता है। केक बनाती हूँ तो तब भी मैं यही यूज़ करती हूँ। फूड कलर का यूज़ मैंने अब बहुत कम कर दिया है, पहले ही डालती थी लेकिन अब बिल्कुल मैंने सब फेंक दिए हैं, क्योंकि सब कुछ केमिकल है। क्योंकि जानबूझकर हम केमिकल खा रहे हैं तो फिर ये तो हमारी ही गलती है ना। इसलिए अब जब नेचुरल चीज़ों से कलर आ रहा है तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है बीट रूट से। तो मैंने यही सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे, अगर नेचुरल चीज़ों से कलर मिल जा रहा है तो ना वही यूज करना चाहिए। और केमिकल वाली जो आती हैं बॉटल्स वगैरह वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल ही है। खाने का बस कलर अच्छा देता है वो, लेकिन हेल्थ के लिए तो नुकसान ही है। तो मैंने तो सारे फेंक दिए हैं। बस घर में जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे ही मैं ट्राई करती हूँ। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर रख दिया है इडली बनने के लिए। और देखिए उसके बाद झाड़ू पोछा, मॉर्निंग के क्लीनिंग रूटीन होते हैं जो, वो मैंने सब निपटा दिए हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके सब कर लिया है। और इसके बाद देखो किचन में थोड़ा सा, मॉर्निंग के टाइम में किचन बिखरा सा रहता है ना, अभी थोड़ा सा चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, अभी अच्छे से नहीं रखा है, अब रखूँगी मैं। तो आज मैंने यहाँ पर साड़ी वियर की है। और यहाँ पर जो चने और मूंग दाल मैंने उबाली हुई थी वो सबसे पहले दे दूँगी बेटी को। दूध पिया हुआ लगभग आधा घंटा हो गया था। उसके बाद मैं इसका मॉर्निंग वाला ये स्नैक्स दे दूँगी, जो स्प्राउट वगैरह बनाती हूँ मैं। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा और मतलब थोड़ा लेट दूँगी ब्रेकफास्ट, बस बना के रख दूँगी। तो आज मन कर रहा था साड़ी वियर कर लेती हूँ। तो ब्लैक कलर की साड़ी है और ये शिफॉन की है, बहुत हल्की है, गर्मियों में पहनने के लिए ना बहुत बढ़िया है। और ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने मीशो से मंगाया था।
लाइक्रा वाले ब्लाउज़ हैं ये, तो बहुत नहीं, सॉरी मीशो से नहीं, मैंने लोकल के शॉप से ही मंगाया था। देखिए यहाँ पे इडली भी रेडी हो चुके हैं, और तो ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे यही वाले लाइक्रा वाले ब्लाउज़ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही होता है ना, कभी कभी मन करता है कुछ साड़ी वाड़ी पहन ले, तो मैं पहन लेती हूँ। वही होता है जब इंसान अंदर से खुश रहता है ना, उसको सब चीज़ें करने का मन भी करता है। अगर इंसान अंदर से ही दुखी हो तो उसको कुछ भी लाइफ में करने का मन नहीं करता है, सैड 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 रहता है, कुछ भी ना सजने संवरने का मन करता है। तो अंदर से ना इंसान का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अंदर से खुश रहना भी एक बहुत मुश्किल काम है इस टाइम में, क्योंकि हम लोगों के सर पर हज़ार टेंशन होती हैं, परिवार की, अंदर घर बाहर, लोग समाज, कई लोग 100 बातें, पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता है ना। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, इग्नोरेंस। तो जो लोग कहते हैं उसको इग्नोर करते चले जाओ, अपनी जो लाइफ है उसको जीते जाओ। लेकिन इतना आसान तो नहीं होता है। यहाँ पर इडली रेडी हो गया था, तो मैंने बेटी को उसका ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो आसान तो नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। तो मैं भी पहले ऐसे ही परेशान रहती थी, कुछ भी करने का मन नहीं रहता था, बस ना सजने ना संवरने का, जो है काम करते जाओ, जस्ट लाइक अ मशीन होता है ना, बस करते जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन बस ये रहता था कि छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा भी आना, या कोई कुछ कह दे तो एकदम दिल से लगा लेना, वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन एक चीज़, जो एक सोच होती है ना, उससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, या ये कहें कि पूरी लाइफ की काया पलट ही हो जाती है। जो हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं ना, जो पॉजिटिव थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करना और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना। अक्सर हम लोग नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा असर करती हैं। लेकिन पॉजिटिविटी की ओर अगर धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं ना, तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। फिर जो भी टेंशन वगैरह है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। तो मैं कुछ इस टाइप से अपना टेंशन फ्री रहती हूँ अब, पहले की तुलना में अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। टेंशन फ्री होकर घर के काम करती हूँ, जो भी जिम्मेदारियाँ आती हैं लाइफ में, या यूँ कहें कि उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको टेंशन फ्री होकर संभालती हूँ। और वो कैसे रहती हूँ, भगवान का नाम लेकर। तो पहले लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक थी, छोटी छोटी परेशानियाँ इतना बड़ा पहाड़ सी लगती थी, अभी वो नहीं है। अभी चीज़ें बहुत लाइट लगती हैं, बहुत हल्की सी लगती हैं। ये सब तब हुआ जब इस ओर मैंने कदम बढ़ाया, भक्ति की ओर। जब मैंने वैसे तो नॉर्मल डेली पूजा पाठ तो हम दिया बाती वगैरह तो डेली करते ही रहते हैं, लेकिन एक होता है ना, अपनी ओर से एक अंदर से जो भक्ति होती है, मन को शांत करने के लिए, घर में शांत माहौल करने के लिए, तो वो एक अलग लेवल का होता है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, मतलब खुद शांत रहूं और घर का माहौल भी शांत बना रहे। तो लेकिन ये तभी संभव हो पाया ना, जब मैंने नाम जप करना शुरू किया। तो डेली पूजा पाठ जब हम करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ना, मतलब इसका अभ्यास करना ज़रूरी होता है। थोड़ा भी 15-20 मिनट जितना भी हो, तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे तो ना होने लग जाता है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थोड़ा भी नाम जप कर लिया तो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो खुद पर ही मिलता है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी इंसिडेंट हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उनको हम बहुत बड़ा बनाने लगते हैं, जिससे लाइफ ना बहुत हैक्टिक हो जाती है। तो उससे रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा चीज़ों को संभालना भी सीख जाते हैं हम लोग, और अपनी ओर भी ध्यान देना सीख जाते हैं। खुश रहना सबसे बड़ी बात है लाइफ में, खुश रहना। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जितना भी दिया है भगवान ने, उसमें खुश रहना, संतुष्ट रहना आने लग जाता है। नहीं तो हमको लगता है कि आज ये नहीं है, कल ये नहीं है, और किसी का कुछ देख लिया तो उसी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, सोचते हैं कि अरे उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो मन उदास खिन्न सा रहने लगता है ना, फिर यहीं से क्रिएट होता है डिप्रेशन, टेंशन वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे करके रिमूव होने लगी, जब से मैंने नाम जप शुरू करना शुरू किया, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। खाली टाइम में मैं सबसे ज़्यादा भगवान का ही ध्यान करती हूँ, क्योंकि फालतू चीज़ें देखने से तो बेहतर यही है कि भगवान जी का ध्यान किया जाए, कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़ा जाए, वो बेटर लगता है मुझे, और उससे हमारा ही फ़ायदा भी होता है। और यही है, और मतलब ये होता है कि एक कदम भी सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं ना, तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। बस बदलने की, एक सोच बदलने की ज़रूरत पड़ती है हम हाउस वाइफ को, वरना लाइफ तो ऐसे ही चलती ही रहती है हम लोगों की।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घर को संभाल रही हूँ अभी। जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी, राशन पानी वगैरह लाए हुए थे, तो उनको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी थोड़ा सा। और मॉर्निंग का टाइम देखिए थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो यही रहता है, अगर इंसान अंदर से खुश रहता है ना, हैप्पी रहता है, तो उसको सजने संवरने का भी मन करता है। भले अपने लिए ज़रूर सजना संवरना चाहिए, भले लाइफ कैसी भी हो, लेकिन असर तो चेहरे पर दिख ही जाता है ना इंसान का। अगर जो इंसान ना अंदर से खुश होता है ना, उसके फेस पर एक अलग सी चमक होती है। और अगर वही इंसान भक्ति की ओर बढ़ता है तो वो चमक और भी दुगना बढ़ जाती है, वो और भी बड़े लेवल की चमक होती है सच में। और बड़ा ही आनंद आता है सच में, और शांति तो पूछो मत। और जो फालतू की जो बाहर से हमको नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं और बुरे मतलब हो जाता है ना, कभी कभी नेगेटिव पर्सन आ जाते हैं और कुछ बुरी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, उसका जो हम पर असर है वो कम होने लगता है जब हम प्रभु भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा परिवर्तन यही है, जब से भक्ति की ओर बढ़ी हो ना, चीज़ें इतनी आसान होने लग गई है ना सच में। और टेंशन फ्री लाइफ एकदम, कोई भी चिंता नहीं रहती है कि कल क्या होगा, ये क्या होगा, कब क्या करना है, सब भगवान पर छोड़ देते हैं। बस ये है कि अपना सच्चे दिल से भक्ति ज़रूर करनी पड़ती है, सच्चे दिल से पूजा पाठ करना पड़ता है, साथ में अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी ध्यान देना पड़ता है। अब वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अगर हम प्रभु भक्ति की ओर बढ़ते हैं ना, तो अपने जो भी मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो तो अच्छे होने लग ही जाते हैं, क्योंकि फिर सब कुछ धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं, तो काम भी पॉजिटिव होने ही लगते हैं अपने आप। तो मैं इस चीज़ की ओर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ख़ास तौर पर अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि लाइफ मेरी पहले बहुत ज़्यादा क्या कहें, मतलब बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, ये समझो तो सुलझ ही नहीं रही थी, उलझ रही थी, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं। मतलब ये कहो कि रास्ता, इंसान को होता है ना कभी कभी रास्ता नहीं मिल पाता है और किधर जाना है, उलझ के रह जाता है अपनी ही चीज़ों में। लेकिन जब से कृष्ण भक्ति की ओर बढ़े हैं ना, रास्ते एकदम खुलने लगते हैं, चीज़ें एकदम स्पष्ट होने लगते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी हमारी जो थॉट है वो एकदम चेंज हो जाती है, और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है ना, हम अंदर ही अंदर खुश रहने लगते हैं बस बिना वजह के। वैसे खुश रहने के लिए एक वजह चाहिए होती है ना सबको, लेकिन प्रभु भक्ति की ओर बढ़ते हैं ना जब हम, सबसे बड़ी ये है ना, बिना वजह के खुश रहने लगते हैं हम। और इसका देख रहे होगे अभी आप लोग। तो मुझे आजकल सजना संवरना भी अच्छा लगता है, मतलब जो खुद को अच्छा लगता है ना वो अब मैं ज़रूर करती हूँ खुद के लिए। लोगों के लिए तो करना ही करना है, क्योंकि अब लोगों का तो क्या है भाई, अपना 100% भी दे दो तो लोगों को, वो खुश रहें ना रहें वो उन पर बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि हम कितना खुश रह रहे हैं। तो हमारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इससे अपना हेल्थ भी सही रहता है, और जो भी हम काम करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसी पर ही पड़ता है। तो यहाँ पर घर के लगभग आधे काम हो चुके हैं मेरे, और यहाँ पर अब मैंने जूड़ा बना लिया है, क्योंकि बालों से ना थोड़ी गर्मी लग रही थी, और मेरे बाल अभी लंबे भी हो गए हैं। तो अभी तो मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है, तो जूड़ा बनाने के लिए ना लंबे बाल ही सही रहते हैं। तो साड़ी पहन के ना सच में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हल्की सी साड़ी है, और ज़्यादा वैसे साड़ी पहन के बहुत गर्मी लगती है ना, लेकिन नहीं लग रही थी, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ का वेदर भी बहुत बढ़िया है ना तभी। और वही होता है ना, इंसान को सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती है ना जब वो अंदर से खुश रहता है, हैप्पी रहता है, पॉजिटिव वाइब्स में रहता है एकदम। तो उसको सारी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं फिर, और सब कुछ करने का मन भी करता है। तो वही है, अगर लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी लानी है तो भक्ति की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ अधूरा ही है सच में। तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद पर मैंने आजमाया हुआ है। उससे जब पहले जो बात थी लाइफ में, मतलब एकदम उतार चढ़ाव थे, मतलब बहुत बड़ा इश्यू टाइप बन जाता था, अभी एकदम नॉर्मल सा है, सिंपल सी लाइफ जीते हैं। बस यही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर अब बस यहाँ पर बेड शीट बिछानी रह गई थी मेरी, वो भी मैं बिछा दूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती पता है, जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, नाम जाप करते हैं ना, हमारी लाइफ से ना बुरे लोग ना अपने आप निकलने लगते हैं सच में। ये तो एक जादू सा चमत्कार सा हो जाता है, और अच्छे लोग से कनेक्शन अपने आप बनने लगता है। और जो भी बुरे लोग हैं या जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बता रही हूँ मैं। और जितना भक्ति करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे ना, भगवान भी हमको उतने अच्छे लोगों से मिलवाते हैं।
तो मिलना, किसी लोगों से मिलना भी एक होता है ना, बोलते हैं संजोग होता है, या बोलिए कि यूँ ही नहीं मिलना होता किसी से, कुछ ना कुछ वजह से तो मिलना होता ही है। तो जितना भक्ति की ओर बढ़ेंगे लाइफ में भी उतने अच्छे लोग ही आएंगे, और लोग अच्छे आएंगे तो फिर लाइफ तो अच्छी होनी ही है। तो फिर बस यही है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस व्लॉग में। तो मेरी इस एक सोच ने, मेरे बढ़ते हुए कदम भक्ति की ओर ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो अब मैं सारा काम अच्छे से लाइटली करती हूँ, एकदम टेंशन फ्री होकर सब कुछ, मतलब ये कहिए कि सारा भार ऊपर वाले पर दे दिया है मैंने। और अब बोलते हैं ना, आप भगवान का नाम जाप करते रहो और भगवान सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। दुख दर्द हो गया, कुछ हो गया, लोगों का तो क्या है, सारा कितना ही कुछ कर लो कोई खुश रहता है नहीं हमसे। इसलिए सब कुछ, सारी उम्मीदें, सारा विश्वास भगवान पर ही करना चाहिए। तो मैं यही सोच समझकर सारा विश्वास, सब कुछ काम भगवान का नाम लेकर ही करती हूँ। और विश्वास भी इतना अटूट होना चाहिए ना कि काम हो ही जाए बस। कुछ लोगों को तो ये भी होता है ना कि हाँ भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं होता, 0 लेवल का विश्वास होता है। तो विश्वास भी इस ओर बहुत बड़ी होती है। अगर विश्वास है तो चीज़ें आसानी से होने ही लगती हैं, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर बेटी को थोड़ा सा कुछ खाने का मन था। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ उसके लिए बनाना शेक। तो इतने सारे बनाना लाए थे इसके पापा, तो गर्मी ज़्यादा है ना तो पक गए थे। तो मैंने सोचा चलो शेक ही बना लेते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और ज़्यादा पके वाले बनाना ना खाने का मन भी नहीं करता, मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे तो खाते ही नहीं है ज़्यादा, जब बनाना ना पूरा पक जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसके लिए शेक बना दूँगी, और घर के काम मेरे पूरे हो चुके हैं। और इसके बाद मेरा मीशो से एक पार्सल भी आने वाला था, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी और अपना पार्सल लेने भी जाऊँगी। तो जी यही था इस ब्लॉग में। एक और पर्सनल चीज़ बताऊंगी मैं, जितना हम नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव पर्सन से दूर रहते हैं ना, हमारी लाइफ ना उतनी आसान बनते ही जाती है। बोलते हैं ना, संगत का असर बहुत गहरा होता है। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ, जितना हो सके खुद को अपने घर के कामों में बिज़ी रखती हूँ, और बाकी जो है प्रभु के भक्ति नाम जाप में इसी में ही बिज़ी रखती हूँ। और सोच समझ कर ही संगत भी बनानी चाहिए, नहीं तो असर दिखना लग जाता है। और नेगेटिविटी से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीज़ें देखने से, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है जो हमारे मन पर पड़ता है, और उसको दूर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं नेगेटिव बातों से, चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती हूँ। कहीं भी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो मैं जानबूझकर सुनती ही नहीं हूँ अब, जिससे मेरी लाइफ ना एकदम, क्या ही कहूँ, मतलब टेंशन फ्री रहती है, एकदम खुशी खुशी से सारा दिन निकल जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है, बिना वजह के होंठों पर जो मुस्कान होती है ना, वो आती है। जो मुरझाया हुआ चेहरा तो आप लोगों ने सभी का देखा होगा ना, लेकिन बिना वजह के कुछ लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान सी होती है ना, वो होती है एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स की निशानी। तो वही लाने की मैं कोशिश करती हूँ, और हो भी रहा है, क्योंकि जब से नेगेटिविटी, नेगेटिव बातों से दूर रहती हूँ मैं, एक स्माइल से रहती है फेस पर। यहाँ पर बेटी मुझसे कुछ बात कर रही थी तो उसी पर मैं हंस रही थी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।